शयनाभवतु शयनो भुनक्तु शवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सब साधकों पूरा शुभ, बहुत अशुभ। साधन के राजयोग के अंतर्गत में हम लोग पिछली एकादशी को अन्नमय कोश के बारे में जाने। आज हम प्राणों से बने हुए शरीर प्राणमय कोश को जानेंगे। प्राणमय कोश भी एक शरीर है। जैसे मैंने बताया था कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 शरीर हैं। स्थूल के हिस्से में 2 कोश आए हैं, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। अन्नमय कोश को तो हमने जान लिया, आज हम प्राणमय कोश को जानेंगे। और इतना याद रखें, आज की व्याख्या को सुनते समय अपने को इसी प्राणमय शरीर में ही विराजमान करें और आप ये भूल जाएं कि अन्न से बने हुए शरीर में आप हैं, क्योंकि आपका जो जीव भाव है वो प्राणों से बने हुए शरीर में ही है, हमेशा है। इस स्थूल शरीर से आपका संबंध एक जन्म का ही होता है और हर जन्म में यह शरीर बदलता है, लेकिन प्राणमय कोश कभी नहीं बदलता। इसके बदलने का अर्थ होता है मुक्ति। तो प्राणमय कोश को हम जानेंगे, प्राणमय शरीर को जानेंगे। और इतना हमेशा याद रखें कि प्राणमय शरीर एक स्वतंत्र सत्ता है, ये किसी स्थूल शरीर के अधिकार में नहीं है। अगर स्थूल शरीर कितना भी कोशिश कर ले कि प्राणमय शरीर को टिका ले तो ये संभव नहीं है। अब ये प्राणमय शरीर जिस शरीर में जाता है उसके आकार का हो जाता है ये। जैसे आप जल को अगर गिलास में रखते हैं तो गिलास के आकार का हो जाता है, फिर आप अगर थाली में रखते हैं तो उसके आकार का हो जाएगा। तो वैसे ही ये सूक्ष्म शरीर धारी जो प्राणमय कोश है, ये जिस शरीर में भी जाएगा उसके आकार का हो जाएगा। अगर ये हाथी के शरीर में जाएगा तो हाथी के आकार का हो जाएगा। पूरे शरीर जो स्थूल शरीर हाथी का है उसी के आकार का हो जाएगा ये। और अगर मनुष्य शरीर में आज हमारे पास है तो ये हमारे स्थूल शरीर के आकार का है। और इतना ही जान लें कि इसका वजन है 1 आउंस यानी 2.5 तोला। अब अगर हाथी के शरीर में जाएगा तो इसका 4 तोला या 5 तोला वजन होगा। ऐसे ही है, क्योंकि ये ईथर का बना होता है, वीय तत्व। ईथर को कहते हैं वीय तत्व। अब ईथर तो एक गैस है, उसी का बना हुआ ये शरीर है। तो ऐसे ही स्थूल शरीर के चारों तरफ में ये मंडराता रहता है, 4 अंगुल बाहर 4 अंगुल भीतर। और ये अपूर्व शक्ति पुंज है ये। तो इस शरीर में जब भी हम प्रवेश करेंगे प्राणमय शरीर के साथ प्रवेश करते हैं और प्राणमय शरीर ही हमारी सत्ता है। तो साधा प्रेमी, अब आप अपने आप को स्थूल शरीर से भिन्न एक ऐसे शरीर की कल्पना करें जो सारी शक्तियों का पुंज है, जिसके पास में अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन स्थूल शरीर में आकर सीमित हो गई है शक्तियां। और ये स्थूल शरीर के चारों तरफ मंडराता रहता है ये सूक्ष्म शरीर, यानी ये प्राणमय कोश। ये प्राण शरीर ही है। अब ये जब भी ये प्राणमय शरीर अंतःकरण की 4 शक्तियों से संपर्क स्थापित करेगा, जैसे मन, बुद्धि,
चित्त और अहंकार, तो इसी का नाम हो जाएगा सूक्ष्म शरीर। वैसे अभी जो एक स्वतंत्र सत्ता है, ये प्राण की सत्ता है। अब प्राण में और श्वास में हमेशा आदमी कई तरह के भ्रांतियों में पड़ जाता है। जैसे हम श्वास को लेते हैं, छोड़ते हैं, ये प्राण नहीं है, ये श्वास है, ये वायु है। और प्राण वायु और प्राण तत्व, ये दो चीजें अलग होती है। प्राण वायु एक वायु का रूप है। वायु स्थूल पदार्थ है, ये स्पर्श तत्व है। लेकिन प्राण तत्व एक स्वतंत्र सत्ता है, जो जब तक हमारा जीव भाव है तब तक बना रहता है। अब जरा इसको अच्छी तरह और समझें इसको, कि इस शरीर के साथ में मृत्यु का क्या संबंध है। जैसे मृत्यु, इसी प्राण तत्व का शरीर में प्रवेश करना जन्म कहलाता है, और शरीर से निकल जाना ये मृत्यु है। तो मृत्यु किसकी हुई? अगर हम प्राण में कोश हैं और वास्तव में हैं ही, तो जब भी हम गर्भ में प्रवेश करेंगे तो उस गर्भ में प्रवेश करते ही जन्म होता है, और जन्म के साथ में स्थूल शरीर का जन्म हुआ, हमारा नहीं। और फिर वृद्धावस्था के बाद जब भी हम निकल गए स्थूल शरीर से, तो स्थूल शरीर की मृत्यु हुई, हमारी नहीं। तो इस शरीर की मृत्यु नहीं होती है। अब देखिए, मृत्यु शब्द तो ऐसा है कि एक छोटा बच्चा नहीं जानता कि मृत्यु क्या चीज है, फिर भी डरता है। एक छोटे बच्चे के अंदर में मृत्यु से वैसे ही डर है, जबकि वो जानता नहीं है कि मृत्यु क्या चीज है। वो इसलिए कि हर जन्म में ये प्राणमय कोश एक शरीर से दूसरे शरीर में जब स्थानांतरित होता है, तो जो वेदना होती है स्थूल शरीर को, जो मन को कष्ट होता है, शरीर को कष्ट होता है, इसके संस्कार तो उस बच्चे में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में छिपे होते हैं। तो इसलिए वो डरता है, उस संस्कारतः डरता है। उसको ज्ञान नहीं है मृत्यु का, फिर भी संस्कार है, पड़ जाते हैं। तो मृत्यु के संस्कार हर जन्म के पड़ते हैं, और जब भी हम प्राणमय कोश को बदलते हैं एक स्थूल से दूसरे स्थूल में, तब इसी का नाम है जन्म है और मृत्यु है। अब ये प्राणमय कोश जब स्थूल शरीर से बाहर निकलता है तो दो अवस्थाओं में निकलता है। ये अच्छी तरह समझे इसको। दो ही अवस्था में प्राणमय कोश स्थूल शरीर से अन्नमय कोश से बाहर निकलेगा। पहली अवस्था होती है निद्रा और समाधि। निद्रा में भी हम निकलते हैं रोज। हमारा जो प्राणमय शरीर है, यानी हमारा वो शरीर हमेशा निद्रा में बाहर निकलता है और सपने देखता है। और फिर समाधि में भी वही अवस्था होती है, ध्यान में हम स्थूल शरीर का त्याग करके बाहर निकलते हैं। तो ये दो चीजें जो हैं, ये पहली चीज हुई, इसका नाम है ज्ञात। और दूसरी अवस्था होती है अज्ञात, वो है मृत्यु। तो दो अवस्थाओं में प्राणमय कोश स्थूल शरीर का त्याग करता है। एक हो गया स्वप्न और ध्यान, और दूसरा हो गया मृत्यु। तो स्वप्न और ध्यान की अवस्था को ज्ञात कहा गया है, क्योंकि सुबह उठते ही हमें याद है कि हमने क्या सपना देखा, हम कहां गए। और ध्यान में भी है कि ध्यान टूटने के बाद में ध्यान के उस आनंद का, उस रूप का हमें अनुभव होता है। तो दो अवस्थाएं ज्ञात हैं, लेकिन दूसरी अवस्था जो है अज्ञात है, कि मृत्यु के बाद हम कहां जाते हैं, ये अज्ञात है। अज्ञात किसके लिए है? जो प्राणमय कोश को जागृत नहीं कर पाया, जिसने अपने प्राणों पर अधिकार नहीं किया। प्राणायाम से प्राणों पर अधिकार होता है, इसका अगर अभ्यास नहीं किया तो प्राणमय कोश एक स्वतंत्र सत्ता की तरह अपनी इच्छा से दूसरे शरीर में जाएगा, और इसका अनुभव उस व्यक्ति को जन्म लेने के बाद भी नहीं होता है। तो ये किस आधार पे होता है, इसको जाने। एक नाम बहुत ही प्रचलित है, सिल्वर कॉर्ड, यानी जीवन सूत्र। ये ऐसा धागा है जो तीन शरीरों को नाभि से जोड़ता है।
ये इस धागे को जितना लंबा फैलाया जाए उतना लंबा जाता है। तो जब भी हम सपने में निकलते हैं प्राणमय कोष, तो ये प्राणमय कोष के साथ जो लगा हुआ धागा है ये हजारों मील की यात्रा करता है और हम तरह तरह के सपने देखते हैं और फिर अंत में सुबह में लौट के चले आते हैं। वैसे ही ध्यान में भी है, समाधि में भी है। समाधि में हम इसी तरह शरीर से निकलते हैं, लेकिन वो सूत्र जो है, वो धागा हमेशा नाभि से जुड़ा रहेगा और हम चाहे कितने भी लोकांतर में घूम आए, वो धागा वैसे के वैसे लगा रहेगा। तो ये ज्ञात अवस्था में होता है, इसलिए हमें पता है कि हम कहाँ गए थे। लेकिन मृत्यु की अवस्था में प्राणमय कोष अपने स्वतंत्र सत्ता को नाभि से उस सिल्वर कॉर्ड को तोड़ देता है और हम अपनी इच्छा से निकल जाते हैं और फिर लौट के नहीं आते हैं। इसलिए स्मृति नहीं रहती है, उसकी स्मृति नहीं हो पाती है, इसलिए उसका नाम है अज्ञात। तो अज्ञात अवस्था जो है ये मृत्यु में ही होती है। लेकिन ज्यादा प्रेम जिस किसी साधक ने भी अपने साधना से प्राणों पर अधिकार करके और उस सिल्वर कॉर्ड को देख लिया, उसका अगले जन्म के सारे संस्कार, इस जन्म के सारे संस्कार अगले शरीर में जाएंगे, प्रत्यक्ष उसका अनुभव करेगा। वो अगले शरीर की यात्रा का भी उसको अनुभव होगा और वो अनुमान लगा लेता है कि अगला शरीर क्या होगा। तो और मृत्यु का भय हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो ये सिल्वर कॉर्ड जो है, इसको इसी का नाम है जीवन सूत्र। ये जीवनों को जोड़ता है। हर जन्म में जब भी हम शरीर का त्याग करते हैं, एक सूत्र टूटता है, तो इस नाभि से निकला और उस नाभि से जोड़ दिया। जिस नाभि से जोड़ दिया उसी शरीर में प्राण में कोष प्रवेश कर जाता है। अब जरा इस चीज को अनुभव करें कि प्राण में कोष और प्राण जो हम वायु लेते हैं, श्वास लेते हैं, ये जैसे मैंने बताया कि दो बिल्कुल विपरीत चीजें हैं। इनसे एक दूसरे का कोई संबंध नहीं है। अब जरा सोचें कि ये कैसे संभव है। जैसे गर्भ में एक बालक है, अब बालक गर्भ में है और वो 9 महीने तक बिना प्राण वायु के, बिना श्वास लिए गर्भ में रहता है, क्योंकि श्वास लेने का उसके पास कोई उपाय नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। फिर भी 7वें महीने में उसके शरीर में हलचल होती है, वो गर्भ में घूमना शुरू करता है, उसके शरीर में रक्त का संचार होता है और फिर हृदय की धड़कन भी होती है। ये संभव कैसे हुआ? यही प्रमाण है कि वहां उसका जो जीवन है 9 महीने का, ये प्राण वायु पर निर्भर नहीं है, क्योंकि प्राण वायु है ही नहीं वहां, ये प्राण तत्व पर निर्भर है। तो प्राण तत्व और प्राण वायु दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। जब भी आपने सुना होगा कि जैसे योगानंद जी ने शरीर का त्याग कर दिया, तो प्राण वायु का त्याग किया उन्होंने, तो शरीर मृत हो गया, लेकिन प्राण तत्व को 4 दिनों तक बनाकर रखा और इसका दर्शन किया लोगों ने। प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर प्राण तत्व शरीर से निकल जाए, प्राण वायु अगर निकल जाए शरीर से, तो प्राण तत्व के अधीन शरीर अगर चाहे तो 6 महीने तक अपने उसी तेज को बना के रख सकता है। वैसे हम शरीर को दफना देते हैं, नष्ट कर देते हैं, लेकिन अगर योगिक क्रियाओं के अधीन शरीर का त्याग किया जाए तो 6 महीने तक शरीर बना रहेगा, वैसे ही उसी तेज में शरीर बना रहेगा, कोई विकार शरीर में नहीं आएगा। अगर मौत जिसको कहते हैं आप, वो कभी नहीं हो पाएगा। प्राण तत्व धीरे धीरे निकलता है, शरीर मर भी जाता है, तब भी इसका माने कि उसका शरीर तो निष्प्राण हो गया, लेकिन उसके अंदर में प्राण तत्व से लगे हुए जितने भी जो इंद्रियों के थे सेल्स, ये सब कई दिनों तक, हफ्तों, 10 दिन, महीने तक रह सकते हैं और धीरे धीरे मरते हैं। ये प्राण तत्व के हैं। ये जो प्राण तत्व है यही चेतना है
और प्राणों से बना हुआ शरीर ही हमारा शरीर है। अब शंकराचार्य की कथा भी आपको मालूम है कि शंकराचार्य ने शरीर का त्याग तो किया, लेकिन अपने शिष्यों को कहा कि शरीर को ऐसे ही बनाकर रखना। मैं शरीर से अपने प्राण वायु को निकाल रहा हूं, लेकिन प्राण तत्व इसमें रहेगा, इसलिए शरीर में कोई विकार नहीं होगा और मैं ज्ञान प्राप्त करके 15 दिनों बाद पुनः शरीर में लौटूंगी। और वैसे ही हुआ, उनका शरीर वैसे तेजो में रहा और पुनः शरीर में लौटने के बाद वो अपने उसी शरीर में उसी तेज के साथ जागृत हो गए और जिंदा हो गए। अब ये हम लोग के गुरु मार्ग में भी चीजें साधना प्रेमियों हैं कि योगानंद जी ने शरीर के साथ में अपने गुरु का दर्शन किया था बॉम्बे में, शरीर को स्पर्श किया उन्होंने। ये सब प्राण तत्व के अधीन होते हैं। जैसे मैंने बताया कि आज भी योगी हिमालय में प्रत्यक्ष हैं, अनेक योगी हैं जो उसी गुफा के अंदर में अपने स्थूल शरीर को सुला दिए हैं और उससे निकलकर सूक्ष्म साधना करते हैं, वर्षों तक साधना करते हैं। और जब भी नीचे आना होता है, पुनः जैसे हम बाहर निकलने के पहले कपड़े पहन लेते हैं, वैसे उस शरीर को पहन लेते हैं। स्थूल शरीर जो सोया हुआ है वर्षों से, उसको पहनकर पुनः नीचे आते हैं, गंगा जल का पान करते हैं, दर्शन करते हैं मंदिरों में और पुनः चले आते हैं अपनी गुफा में। साधना प्रेमी, ये चीजें मैं किसी कल्पना के आधार पर नहीं कह रहा हूं, आप इस पर विश्वास करना चाहें तो कर सकते हैं। ये प्राण तत्व की चीजें हैं जो थोड़ी सी साधना से, थोड़ी सी क्रिया से प्रत्यक्ष रहस्य खुलते हैं इसके। और इसकी क्रियाएं सिर्फ वही है कि प्राण तत्व को, अपने प्राणों को वश में करना पड़ेगा। जो प्राण वायु है, इसको अधीन करते ही प्राण तत्व अधीन हो जाता है। अब इतना तो मैंने बताया कि आप स्वभावतः स्वीकार कर लें कि आप स्थूलधारी आत्मा नहीं, स्थूल शरीर से आपका कभी कोई संपर्क नहीं था, आज भी नहीं है, क्योंकि जो चीज टिक नहीं पाती है वो आपकी नहीं है। आप हमेशा सूक्ष्मधारी आत्मा हैं और प्राण में कोशधारी आत्मा है। चीजें समझने की ये है कि कितनी शक्ति है प्राण तत्व में। आज हमारे पास जो एक मनुष्य के पास जो सबसे ज्यादा शक्ति है, एक बहुत ही हट्टे कट्टे शरीर में, पहलवान में हो या अपूर्व योगी में हो जो शारीरिक शक्ति रखता है, उसकी शक्ति से 10 गुना ज्यादा शक्ति होती है प्राण तत्व में। लेकिन वो सारी शक्ति स्थूल शरीर में आते ही क्षीण हो जाती है, एकदम बंद हो जाती है। और इस स्थूल शरीर की जो पराकाष्ठा है शक्ति की, वो प्राण तत्व की शक्ति का 10वां हिस्सा है। लेकिन पुनः इस शरीर का त्याग करते ही हम अपने स्वाभाविक उस शक्ति में लौट आते हैं, अपार शक्ति पुंज बन जाते हैं। और साधा प्रेम, इसी को आप प्रेत भी कह सकते हैं, जिसको आप भूत प्रेत कहते हैं, जिसको आप उन्नत लोगों के जीव कहते हैं, देव योनि भी इसी के अंतर्गत में है। ये सब वही है। स्थूल शरीर तक ही शक्ति सीमित है, इसके त्यागते ही आपकी शक्ति अपूर्व हो जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। अब जरा सोचें कि ये जो प्रेत तत्व है, जो भूत और प्रेत योनि है, ये क्या चीज है। अब हर सांसारिक व्यक्ति को 10 दिन प्रेत बनना पड़ता है, ये तो आपको पता है। मृत्यु के बाद 10 दिन तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है। लेकिन हर व्यक्ति नहीं, एक ज्ञानी, एक संत महात्मा, एक निष्काम कर्मयोगी, एक योगी कभी भी प्रेत नहीं बन सकता, किसी भी अवस्था में प्रेत नहीं बन सकता। प्रेत योनि से उसका कोई संबंध नहीं है, भले उसका श्राद्ध हो या नहीं हो। श्राद्ध किस लिए होता है? श्राद्ध कर्म होते हैं कि प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाए और 10 दिनों बाद फिर नया शरीर का निर्माण होता है। इसको 10 पिंडी कहते हैं। पिंड बनता है
लेकिन जो ज्ञानी है, जो योगी है, संत महात्मा, निष्काम कर्म योगी, जिसने सारा जीवन दूसरों के लिए व्यतीत कर दिया हो, वो कभी प्रेत नहीं बन सकता किसी अवस्था में, चाहे दुर्घटना में हो या किसी भी अवस्था में हो। इसलिए सन्यासी का दाह संस्कार नहीं होता है। हमारे गुरुजनों का भी दाह संस्कार नहीं हुआ है। वो आज भी ऐसी समाधि में बैठा दिए गए हैं। अब संसारिक व्यक्ति जब शरीर का त्याग करता है तो गरुड़ पुराण की कथा होती है। वो कथा सुनने वाला कौन है? वही प्राणमय कोश। और वो कथा इसलिए होती है कि इसकी चेतना जगे, ये अपने आप को पहचान ले कि ये कौन है, और पहचानते ही इस प्रेतमय शरीर से मुक्त हो जाता है वो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर आपको अपने प्राणमय शरीर का ज्ञान हो चुका है, अगर आप ज्ञान मार्ग में है, आपको अपनी सत्ता का, अपने स्वरूप का ज्ञान है, तो आपका श्राद्ध कर्म हो नहीं हो, किसी भी अवस्था में दुर्घटना में भी मृत्यु हो जाए तो कभी प्रेत योनि नहीं मिल सकती है। ये प्रेत योनि सिर्फ अज्ञानियों के लिए होती है, वो जो संसार में कभी अपने आप को जानने का प्रयास नहीं किए। तो साधना प्रेमियों, इसके लिए चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। जिस मार्ग में हम चलते हैं सिर्फ अपने आप को पहचानना है। और ये योनियां कभी भी इस रूप में हमें पीड़ित नहीं कर सकती हैं। ये जो प्रेत योनि है, भूत प्रेत, जिनको हम भूत प्रेत कहते हैं, वास्तव में ये प्राण योनि ही है, वही प्राण में कोश है। लेकिन अज्ञानमय अवस्था में प्राण में कोश को ही प्रेत कहा गया है, क्योंकि वो अज्ञानी है। वो अपनी वासना के अधीन नुकसान भी करता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा शत्रु है ज्ञानी संत महात्मा, या वो घर जिसमें पूजा होती हो, साधना होती हो। इस घर के करीब नहीं फटक सकता वो। आज अंधविश्वास के इस युग में आवश्यकता है ऐसे योगियों की, ऐसे संत महात्माओं की, जो हमें अपने से परिचित करा सके। इतना कहते कि हे प्राणी, पहचानो तुम कौन हो, अपने आप को पहचानो। स्थूल शरीर से तुम्हारा संबंध कुछ भी नहीं था, आज भी नहीं है। तुम सूक्ष्मधारी प्राण तत्व ही हो। उस प्राण में शरीर में भी तुम्हारा निवास तभी तक है जब तक तुम अपने को पहचानते नहीं हो। अपने को पहचानो। तुम आनंद स्वरूप हो, तुम सदैव मुक्त हो। जिस दिन तुमने ये जान लिया कि तुम प्राण में शरीर हो, उस दिन तुम परम ज्ञानी बन जाओ। जिस दिन तुमने ये जान लिया कि तुम मनोमय और विज्ञान में कोश हो, उस दिन संसार के जितने भी जो आनंद है, ये सबसे भर जाओगे और उसी आनंद में डूबते रहोगे। पहली अवस्था में ज्ञानी बन जाओगे, दूसरी अवस्थाओं में सबसे तर जाओगे, सिद्ध हो जाओगे। और जिस दिन तुमने ये जान लिया कि तुम आनंद में कोश हो, उस दिन तुम ब्रह्माकार स्थिति में पहुंच जाओगे, मुक्त हो जाओगे। साधना प्रेम, आज के युग में इस प्राणमय कोश को सिर्फ दिशा निर्देश की आवश्यकता है। हम भटक गए हैं कि हम कौन हैं। हम सिर्फ अपने को शरीर मानते हैं, और जब तक शरीर मानते रहेंगे, स्थूल शरीर, तभी तक सारे कष्ट हैं। देखिए, प्राण में शरीर को अगर जानना हो तो इसी का दूसरा नाम है स्वप्न का शरीर। यानी जिस शरीर से आप सपना देखते हैं, जो शरीर सपने में निकल कर घूमता है, लोकांतर में घटनाओं को देखता है, उसी का नाम है प्राण तत्व, उसी का नाम है प्राणमय कोश। यही प्राण शरीर है। जिस दिन आपकी साधना में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है, ये शरीर आपके अधीन हो जाता है। आप स्वयं वही हैं, लेकिन वो आपसे दूर क्यों है? क्योंकि आप अपने को स्थूल शरीर मानते हैं, अपने को सूक्ष्म नहीं मानते आप, इसलिए सूक्ष्म आपसे दूर है, आपकी आज्ञा को नहीं मानता है। जब भी आप सारे दिन काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो ये प्राण तत्व की ही क्षति होती है, प्राण तत्व ही खर्च होता है आपका। और जब आप रात को विश्राम करते हैं, जब आप नींद में जाते हैं, तो इस प्राण तत्व को पुनः लेके लौटते हैं, और प्रातःकाल उठकर आप पुनः फिर काम में लग जाते हैं।
तो ये प्राण तत्व है। इस प्राण तत्व के लिए ही जितने ऋषि महर्षि हैं, हमारे गुरुजन भी हैं, पातंजल ऋषि ने इसी प्राण को वश में करने की सारी कलाएं बताई हैं। अगर ये प्राण वश में हो जाए तो सब कुछ आपके बस में है। और इसके लिए शुरुआत करनी पड़ती है कि स्वप्न को अपने अधीन कर लें। आप स्वप्न में कई चीजें देखते हैं, ऐसी ऐसी चीजों को भी देखते हैं जिसको आपने इस जन्म में नहीं देखा, लेकिन वो हमेशा आपका पीछा करता है। वो दृश्य आपका पीछा करता है, वो संस्कार आपका पीछा करता है। आप समझते हैं कि इससे तो हमारा कोई संपर्क नहीं है, आपके रोम रोम का संबंध है उससे, क्योंकि आपका कोई एक जन्म उस घटना या उस दृश्य, उसी से सब कुछ जुड़ा हुआ था। आज वो संस्कार बनकर आपके साथ है और वो सपने में आएगा, ध्यान में आएगा, कई तरह की चीजों से वो व्यक्त करना चाहेगा कि पहचानो तुम कौन हो, मैं कौन हूं, क्या इच्छा है। इसके बाद जिस दिन आपका सपना आपके अधीन हो जाएगा, उस दिन आपके सपने से हर उत्तर मिलेगा आपको। जो प्रश्न करेंगे वो मिलेगा उत्तर, क्योंकि आप प्राण में कोश में हैं। और प्राण की शक्ति, जब आप सपने में इतने दूर जा सकते हैं, हर चीज को देख सकते हैं, हर रहस्य को जान सकते हैं, तो आप प्राण तत्व को अपने वश में कर लेंगे। सपने में प्राण तत्व आपके वश में नहीं होता है, तब आपका उस सपने पर अधिकार नहीं है। लेकिन जब आप प्राण को अधिकार में कर लेंगे, प्राण तत्व को, तब आपके अंदर में अद्भुत, जिसको आप कहते हैं सिद्धियां, ये सारी शक्तियां आपके अंदर आ जाएंगी और तब हर चीज को आप जान पाएंगे। अहं हरितो पारेकमूल दासानुदास भवता स्निभूय मनः स्मरेतास् पतेर्गुणास्ते गृहीत्वाक कर्म करोतु काय ननाकपृष्ठं न च पारिमेष्ठ्यं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योगसिद्धिर् पुनर्भवं वा समञ्जसत्त्वां विरहय्यकाङ्क्षि अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरात् भारत प्रियं प्रियेव विसितं विषणा मनोर्विन्दाक्षिदिदृच्छते त्वां ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः च कर्मभिः वनमायात्मात् मददार्गे स्वशक्तिचित्तस्य ननाथ भूयात् अहं हरितो पादेकमूल दासानुदास भवता स्नेहूय। जय 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 जय।